हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कभी कभी ना लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफिन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं या शायद अभी भी उसमें ही फंसी हुई हैं। शायद किसी को कह भी नहीं पा रही हैं कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ तो ये आलस्य सिर्फ एक हैबिट नहीं होती है, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या भी हो सकती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ, वही अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता है। ऐसे में तो बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ ढकेल देती है। ऐसे रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम खुद उन्हीं बातों को समझेंगे आज और बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की जो आपको वापस वही एनर्जी, वही चुस्ती और वही अपनेपन का एहसास दिलाने में मदद कर सकती है। अगर आप भी यह महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया लेकिन आज कुछ काम ही नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है समस्या ये ना हो कि आप आलसी हैं, हो सकता है समस्या ये हो कि आप बहुत लंबे समय से बिना रुके चल रही हो और शायद आज आपको काम करने की नई लिस्ट नहीं बल्कि खुद को समझने की ज़रूरत है। आजकल हम यूट्यूब पर ब्लॉग्स देखते हैं, खासकर प्रोडक्टिविटी ब्लॉग्स, जहां कोई महिला सुबह जल्दी उठती है, एक्सरसाइज करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, पूरा घर चमका देती है, फिर अपना काम करती है और शाम तक ऐसा लगता है जैसे उसने एक दिन में पूरी ज़िंदगी व्यवस्थित कर ली हो। हम वो वीडियो देखते हैं और सोचते हैं मैं भी कल से ऐसे ही करूँगी। कि हम उस शाम में बैठकर अपने अगले दिन की इतनी बड़ी लिस्ट बना लेते हैं कि देखकर ही लगता है जैसे घर नहीं पूरा शहर संभालना है। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, किचन ऑर्गेनाइज करना, बाउंड्री सेट करना और बच्चों के कपड़े व्यवस्थित करने हैं, वर्कआउट करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है और रात को लगता है कि बस कल से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले वही बड़ी लिस्ट सामने आ जाती है और दिमाग कहता है कि आज तो बहुत कुछ करना है। शुरुआत अच्छी होती है, एक काम हुआ, दूसरा हुआ, फिर अचानक बच्चा कुछ मांग लेता है, फ़ोन बज जाता है, दूध खत्म हो जाता है, कोई घर पर आ जाता है, किचन का एक काम बढ़कर 3 काम बन जाता है और शाम तक हमारी बनाई हुई लिस्ट का आधे से ज़्यादा हिस्सा वैसे ही पड़ा रहता है। फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं, मैं कुछ पूरा क्यों नहीं कर पाती, मैं इतनी लेजी क्यों हो गई हूँ, दूसरे लोग सब मैनेज कर लेते हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाती। यही से गिल्ट शुरू होता है और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि गिल्ट हमें अगले दिन और सबसे ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता बल्कि कई बार और ज़्यादा थका देता है। इसलिए सबसे पहले एक बात समझिए, जो हमारी पहली आदत है, दूसरों का रूटीन देखकर अपनी ज़िंदगी को जज मत कीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाई जाती, हमें उसकी ज़िंदगी का चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। किसी का साफ किचन दिखाई देता है लेकिन वो किचन साफ होने से पहले कितनी बार गंदा हुआ ये नहीं दिखाई देता है। किसी का परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन दिखाई देता है लेकिन उस दिन बच्चे कितनी बार सोए रोए ये नहीं दिखाई देता है। किसी की फिटनेस दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे कितने दिन की मेहनत है ये नहीं दिखाई देता है। इसलिए सोशल मीडिया को इंस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का पैमाना मत बनाइए। अगर किसी वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वही वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरा घर इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता, तो वहाँ रुकना ज़रूरी है। किसी को म्यूट करना, अनफॉलो करना या स्क्रीन टाइम करना कमज़ोरी नहीं है, ये अपने मन की सुरक्षा करना है। एक छोटी सी बात याद रखिए, आपको किसी और की ज़िंदगी की कॉपी नहीं बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना है। अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बनाया है तो उसकी 10
आदतों को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से सिर्फ एक चीज़ उठाइए। अगर किसी ने सुबह जल्दी उठने की बात कही तो पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने घर ऑर्गेनाइज करने की बात की है तो पूरा घर मत पकड़िए, सिर्फ एक दराज से शुरुआत कीजिए। छोटा बदलाव ज़्यादा दिनों तक चलता है। इसलिए दूसरी आदत है ओवर थिंकिंग। एक होम मेकर का दिमाग शायद ही कभी पूरी तरह खाली होता है। आप चाय पी रही हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है कल बच्चे का प्रोजेक्ट है, शाम के खाने में क्या बनाऊंगी, फ्रिज साफ करना है, कपड़े अभी भी पड़े हैं, अगले हफ्ते मेहमान आने वाले हैं। और इसी वजह से कई बार हम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। काम अभी किया भी नहीं लेकिन उसका मानसिक बोझ पहले ही उठा लिया। इसका एक बहुत आसान तरीका है, जो बातें दिमाग में घूम रही हैं उन्हें कागज़ पर उतार दीजिए। एक छोटी सी डायरी रखिए, रात को सोने से पहले जो काम याद आ रहे हैं लिख दीजिए। कल क्या करना है लिख दीजिए, किस बात की चिंता है लिख दीजिए, किस काम का डर लग रहा है लिख दीजिए। दिमाग को हर चीज़ याद रखने की जिम्मेदारी मत दीजिए। कागज़ को अपनी एक्सटर्नल मेमोरीज बना लीजिए और दिन भर की कामों की लिस्ट बनाने की गलती मत कीजिए। सिर्फ 3 ज़रूरी काम चुनिए। अगर ये 3 काम हो गए तो आपका दिन सफल है, बाकी काम बोनस है। क्योंकि जब हम खुद को हर दिन 15 काम पूरे करने का लक्ष्य देते हैं और 7 काम ही कर पाते हैं तो हमें लगता है कि हम असफल हो गए। लेकिन अगर लक्ष्य ही 3 था और तीनों पूरे हो गए तो वही दिन सफल महसूस होता है। तीसरी आदत है अपने काम की वैल्यू समझना। एक होम मेकर दिन भर कुछ न कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करती हैं तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कुछ खास नहीं, घर का काम ही तो करती हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात तक कितने काम आपके दिमाग में चलते रहते हैं। बच्चों का नाश्ता, टिफ़िन, स्कूल, कपड़े, खाना, दूध, सब्जी, बाज़ार, बैंक का काम, बिल, दवाइयाँ, घर की सफाई। किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, अगले हफ्ते में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस बच्चे की कौन सी एक्टिविटी है, ये सब कौन याद रखता है? अक्सर घर की महिला। लेकिन क्योंकि इस काम की कोई सैलरी स्लिप नहीं आती है, इसलिए हम खुद ही इसकी कीमत कम कर देते हैं। और जब हम अपने कामों को छोटा समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर काम करने की ऊर्जा भी कम होने लगती है। इसलिए आज से छोटा सा बदलाव कीजिए। और अगर कभी कोई घर में कह दे तुम तो पूरे दिन घर पर ही रहती हो, तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मन में बस इतना कहिए, हाँ मैं घर पर ही रहती हूँ और इसी घर को चलाने में मेरा पूरा दिन लगता है। अपने काम की इज्जत करना घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तो अपने काम पर आपको नहीं बोलना है कि आप कुछ नहीं करती, आप बहुत कुछ करती हैं। चौथी आदत है दूसरों की निगेटिविटी। कभी कभी हमारे अंदर की एनर्जी हमारे काम से नहीं, हमारे आसपास के लोगों से कम होती है। ऐसी कोई दोस्त या पड़ोसन या रिश्तेदार हो सकती हैं जिससे बात करने के बाद आप पहले से ज़्यादा थकी हुई महसूस करती हैं। हर बातचीत में शिकायत, हर बात में समस्या, हर रिश्ते में लड़ाई, हर दिन कोई नई परेशानी। शुरुआत में हम सुनते हैं, समझते हैं, सहानुभूति देते हैं, लेकिन अगर रोज़ वही निगेटिविटी सुनते रहे तो उसका असर हमारे मूड पर भी पड़ सकता है। इसलिए सीमाएं बनाना सीखिए। हर समस्या आपकी समस्या नहीं है, हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई बातचीत लगातार आपको मानसिक रूप से थका रही है तो उसका समय कम कर सकती हैं और बातचीत को दूसरी दिशा में ले जा सकती हैं। जैसे अच्छा छोड़िए, आपने कल क्या बनाया था, या ये वाला पौधा आपके लिए रहेगा। हर बार किसी की शिकायतों में डूबना ज़रूरी नहीं। आप एक इंसान हैं, आपको भी हल्की, अच्छी और सकारात्मक बातचीत की ज़रूरत है। और 5वीं आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, कपड़ों का ढेर लगना। कपड़ों का ढेर पड़ा है, आप सोचती हैं कल कर लूँगी, फ्रिज साफ करना है अगले रविवार कर लूँगी, अलमारी सेट करनी है आज मूड नहीं है। और फिर यही छोटा काम कुछ दिनों बाद इतना बड़ा दिखाई देने लगता है कि उसे शुरू करने का मन ही नहीं करता है। यही 10 मिनट का नियम काम आता है। किसी एक काम के लिए टाइमर लगाइए और खुद से कहिए
मुझे पूरा नहीं करना, मुझे सिर्फ 10 मिनट करना है। अलमारी है तो सिर्फ एक शेल्फ, कपड़े हैं तो सिर्फ एक ढेर, किचन है तो सिर्फ एक दराज, कमरा है तो सिर्फ एक कोना। अक्सर शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। एक बार हाथ चलने लगे तो मन भी काम में लगने लगता है, और अगर 10 मिनट बाद आपका मन कहता है बस अब नहीं करना, तो रुक जाइए, क्योंकि आपने कम से कम शुरुआत तो कर दी, और शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो छठवीं आदत है जो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जिसे हम आलस समझ रहे होते हैं, उनके पीछे शरीर की थकान भी हो सकती है। अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हैं, सामान्य काम करने में भी आप सामान्य कमजोरी लगती है, लंबे समय से नींद ठीक नहीं है, मूड लगातार ख़राब रहता है, या कोई और चिंता करने वाला लक्षण है, तो इससे सिर्फ आलसी हूँ कहकर नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। कभी कभी शरीर हमें संकेत देता है कि उसे आराम, पोषण या मेडिकल जांच की ज़रूरत है। इसलिए खुद को दोष देने से पहले खुद को सुनिए, और एक बात खास तौर पर याद रखिए, किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ घरेलू नुस्खों से करने की कोशिश मत कीजिए। सही जांच और डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। अपनी डाइट में संतुलित खाना रखिए, दालें, सब्जियां, फल, पर्याप्त प्रोटीन, पानी और अपनी ज़रूरतों के अनुसार पौष्टिक भोजन लीजिए। धूप और हल्की गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। और सबसे ज़रूरी नींद, जब नींद पूरी नहीं होती तो छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी लगने लगती है। आपको लगता है आपका मूड ख़राब है, लेकिन कई बार शरीर बस आराम मांग रहा होता है। इसलिए रात में फ़ोन स्क्रॉल करते करते अपनी नींद को रोज़ कुर्बान मत कीजिए। आपकी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है जितना परिवार का काम। आज के 3 कामों में एक ज़रूरी काम अपने लिए रखिए। आज 10 मिनट वॉक, आज 15 मिनट आराम, आज समय पर खाना, आज रात फ़ोन जल्दी बंद करके सोना, आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना। अगर लंबे समय से थकान बनी हुई है, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी चीज़ों से एक बड़ी ज़िंदगी बनती है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिनों से आलस, थकान, उदासी या किसी भी काम में रुचि ना होने जैसी स्थिति में हैं, तो इसे सिर्फ अपनी कमजोरी मत समझिए। अपने भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, और ज़रूरत हो तो किसी योग्य डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं, खुद की मदद करना समझदारी होती है। तो बहनों, आज हमने बात की उस आलस की जो सिर्फ शरीर का आलस नहीं होता। कभी ये ओवर थिंकिंग से आता है, कभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से, कभी सोशल मीडिया के दबाव से, कभी दूसरों की निगेटिविटी से। इसलिए कल का इंतज़ार मत कीजिए, आज सिर्फ 10 मिनट निकालिए। आप अगर घर को संभालती हैं, लेकिन आपको खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। आप परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन आपका ध्यान रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। शायद एक छोटी सी आदत बदलने की ज़रूरत है। 1 गिलास पानी, 10 मिनट का वॉक, छोटा कोना साफ करना, 3 ज़रूरी काम लिखना, फ़ोन को कुछ देर दूर रखना, समय पर खाना, समय पर सोना, और खुद से ये कहना, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं थक सकती हूँ, मैं रुक नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरुआत भी कर सकती हूँ। और याद रखिए, आपको हर दिन 100% देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी भी एक ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी में आपका खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। तो बहनों, आज की इस वीडियो में हमने बात की उस आलस्य और थकान की जिसे हम अक्सर अपनी कमज़ोरी समझ लेते हैं। हमारी आलस और थकान कमज़ोरी नहीं है, इसे तो हम थोड़ा हैबिट बना लेते हैं। इसलिए इस हैबिट को आपको चेंज करना है। इसलिए आज से खुद को आलसी कहना बंद कीजिए, अपनी शरीर की सुनिए, अपने को थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, और इन 6 आदतों में से कम एक आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, घर संभालते संभालते खुद को मत भूलिए, क्योंकि सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं, आप खुद भी इस परिवार का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अपने आप को भी समय देना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी, अपने शरीर को नींद देना, थकाना नहीं है, आपको भी अपने शरीर को अच्छे से रखना है।
तो बहनों, आपको अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका एक बार ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें आपको लगा हो इसमें कभी भी कोई भी बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है, तो वीडियो को आप अपनी सहेली, आप अपनी रिश्तेदार या अपनी बहनों को भी शेयर ज़रूर कर सकती हैं और उसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बहनों, ये आदतें आपको एक दिन बहुत बड़ा बना सकती है, इसलिए इन 6 आदतों में से एक आदतें ज़रूर अपनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ने कौन सी आदत अपनाई। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बस राधे राधे, गुड बाय। बस आज